ये खड़ी चुन 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 जाएगी। आजा 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 बाय। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे। तो वेलकम, आपका स्वागत है मेरे बाबा जी के उद्यापन पार्ट 2 में। तो आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में, कि मैं निकल चुकी थी घर से। तो यहाँ देखिए मैंने अपना फेस कर लिया कवर और लगा लिया अपने फेस पे गॉगल। और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं घर से और हम पहुंच गए हैं टेकनपुर। तो ये है हमारा बीएसएफ एकेडमी का मेन गेट। और बस यहाँ काफी ज्यादा धूप थी इसलिए मैंने गॉगल भी लगा लिया था। और इतनी ठंडी, इतनी तेज हवा चल रही थी, बहुत ही ज्यादा तेज हवा चल रही थी, लेकिन गर्मी फिर भी लग रही थी। और ये है हमारा स्कूल, बीएसएफ पब्लिक स्कूल। और ये है हमारी बीएसएफ की झील, जो कि काफी ज्यादा सुंदर नजारा लगता है जब यहाँ से सनसेट भी होता है और सनराइज भी होता है तब। और ये हमारा बीएसएफ एरिया, ये था डॉग स्कूल। और ये जिप्सी रखी हुई है साथ में, आप लोग को भी आगे जाके दिखेगा एक बुलेट। तो ये ना सारे डेमो हैं जो कि रखे गए हैं बीएसएफ से। तो ये सारे डेमो हैं। और ये है हमारा ग्वालियर का एमपी का सबसे फेमस कॉलेज, RGTI रुस्तम टेक्नोलॉजी कॉलेज। और उसके बाद हम लोग काफी देर के बाद पहुंच गए थे ग्वालियर। तो यहाँ निकल रही थी ट्रेन और मुझे ट्रेन देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और हम लोग पहुंच चुके हैं चेतकपुरी। तो अभी आपने देखा था हम लोग मिला था रेड लाइट ट्रैफिक। तो ना हमें आज इतना ट्रैफिक मिला था, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। और अभी हम लोग निकल चुके हैं चेतकपुरी के शॉर्टकट रास्ते से, क्योंकि हम लोगों को जाना है फूलबाग। और ये देखिए हम लोग फूलबाग पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम लोग निकल के आए थे शॉर्टकट रास्ते थे। अगर हम डायरेक्ट आते तो हमें लॉन्ग कट पड़ जाता, इसलिए हम शॉर्टकट से आए थे चेतकपुरी कॉलोनी के अंदर से। तो बस यहाँ हम लोग फूलबाग पहुंच चुके हैं और मुझे मंदिर जाना था, तो मैं मंदिर भी पहुंच चुकी हूँ। तो ये है हमारे बाबा जी के मंदिर का रास्ता। तो मैं ना घर से ना कोई स्वीट्स यानी कुछ मीठा बना के नहीं ला पाई थी, क्योंकि मुझे हो रहा था बहुत ही ज्यादा लेट, क्योंकि मेरा एग्जाम भी था। मुझे यहाँ से जल्दी उद्यापन करके कथा करके फ्री होके जाना था। तो यहाँ से मैं कुछ ले लूंगी मिठाइयाँ, मीठे के लिए मैं लूंगी मिठाइयाँ और कुछ समोसे भी लूंगी, क्योंकि खाना मैं लेके तो आई हूँ 25-30 लोगों के हिसाब से बना के लेके आई हूँ मैं। खाना लेके अगर थोड़ा कम पड़ भी जाता, वैसे कम तो नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी थोड़ा लगता है, तो मैं एक एक दो समोसे सबके लिए पैक और करवा लूंगी। तो यहाँ मैंने समोसे पैक करवा लिए हैं। और ये है हमारे मंदिर के सामने ये सारी शॉप्स लगती हैं। यहाँ से सब लोग लेते हैं प्रसाद, बाबा का चादर और चुंदरी वगैरह भी लेते हैं। यहाँ से अगरबत्ती, फूल वगैरह सब लेते हैं। तो यहाँ मैंने आंटी के यहाँ से लिया था प्रसाद। तो मैंने ना अपना फेवरेट प्रसाद लिया था। मेरा फेवरेट प्रसाद है नारियल गरी की जो बर्फी होती है, जैसे कि ये आंटी दिखा रही हैं ये वाली। और ये वाली मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये है हमारे बाबा जी के मंदिर का बाहर का व्यू। और ना जब मैं मंदिर गई ना तो बहुत ही ज्यादा धूप हो चुकी थी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। और आज गुरुवार का दिन है, तो ना इस मंदिर में काफी ज्यादा रश रहता है गुरुवार के दिन। लेकिन अभी मॉर्निंग का टाइम था, लोगों का आने का टाइम था, तो लोग आते जा रहे थे और मैं सही टाइम पे पहुंची थी। और मुझे जल्दी इसलिए आना पड़ा था, वैसे मैं आराम से आती है, शाम को आती, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना था और मेरा एग्जाम भी था और वो भी बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैं सुबह जल्दी आ गए थे हम लोग। तो यहाँ मैं अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ मैं जा रही हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए। तो ये जो गैलरी दिख रही है, एक है फीमेल, एक है मेल की। तो ये अभी बिल्कुल भरी हुई नहीं है। और शाम के टाइम देखना इतना रश हो जाएगा कि आप लोगों को गैलरी में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलती है हम लोगों को। तो ना सही टाइम पे आ चुके हैं, इतना ज्यादा रश नहीं था। और मॉर्निंग का टाइम था, समथिंग था 8:30 या 8 बजे का टाइम था, इतने रश नहीं था। और मैं आ चुकी हूँ सीढ़ी से ऊपर वाले मंदिर में। नीचे मैंने दर्शन कर लिए, फिर मैं आ चुकी हूँ ऊपर। तो यहाँ मैं चढ़ाऊंगी भगवान को प्रसाद और मैं ले लूंगी इनका प्रसाद ही ले लूंगी।
और प्रसाद चढ़ाने के बाद मैंने अगरबत्ती धूपबत्ती लगा दी है। मैंने आरती भी कर ली है। यहाँ पे नीचे ऊपर आरती करना या धूपबत्ती लगाना अलाउड नहीं है, लेकिन ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ बैठ के किया था चालीसा। कम से कम आधे घंटे का चालीसा रहता, तो मैंने आधे घंटे बैठकर यहाँ पे चालीसा किया था। और उसके बाद मैंने यहाँ लगाई थी फेरी। तो ये देखो मैं फेरी लगा रही हूँ और यहाँ आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी। तो ये है साईं बाबा जी के 11 वचन। जो श्रेणी में आएगा आपा दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पैर तले दुख की पीढ़ी पैर मन में रखना धर्म विश्वास करे समाधि पूरा आस मतलब सर जीवित ही जानो अनुभव कर सत्य पहचानो मेरी सर आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए भाव जरा जैसे बन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन है मेरा झूठ होगा आस आए दर लो भरपूर जो मांगा वह नहीं दूर मुझ में मचन नील मन का आया उसका दर कभी चुकाया धन्य धन्य तत्व अन्य मेरी सरलता जिसने ना अन्य पाया। तो ये थे साईं बाबा जी के 11 वचन। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोले तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। और ये देखिए फिर से मैंने यहाँ वही वचन लिखे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से भी वो वचन पढ़ सकते हैं और दूसरे वाले बोर्ड से भी पढ़ सकते हैं। और ये है मंदिर का नीचे का व्यू। ये वो हॉल है, यहाँ लोग बैठ के कथा करते हैं। तो मैं भी अब नीचे जा रही हूँ, मेरी ऊपर से पूजा हो चुकी है। अब मैं जाऊँगी सीधे हॉल में, क्योंकि हॉल में बैठने के बाद मुझे भी करना है अपनी कथा। तो यहाँ कम से कम 1-1.5 घंटे तक मेरी चली थी कथा। और हम वही कथा पढ़ते हैं उद्यापन के टाइम पे, जो हम व्रत वाले टाइम पे पढ़ते हैं हर गुरुवार को। तो मैं वही कथा यहाँ पे पढ़ रही हूँ और मेरी हो चुकी है पूरी। पधारो पधारो घर में पधारो जी मेरे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो मेरे घर में पधारो राम जी लक्ष्मण जी चंद्र में सीता मैया घर में पधारो घर में पधारो घर में पधारो में पधारो में पधारो। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. तो मेरी पूजा हो चुकी है। मैं मंदिर से निकल रही हूँ बाहर। अब बाहर वाले मंदिर में करूंगी जाके दर्शन में। और बाहर आके मैंने किए थे भोले बाबा जी के भी दर्शन किए थे और वहां भी मैंने प्रसाद चढ़ाया था, जल चढ़ा दिया था मैंने वहां पे। और अब मैं निकल रही हूँ बाहर, क्योंकि लेना है पुस्तक, क्योंकि मुझे उद्यापन करना है। तो उद्यापन जब करते हैं हम भोजन वितरण करते हैं, तो उस टाइम जिनको भोजन हम लोग खिलाते हैं भरपेट, तो उनको पुस्तक भी दान में दी जाती है। तो यहाँ मैं पुस्तक करूँगी, पुस्तक भी लूँगी और साथ में करूँगी उनको दान। और बस यहाँ मैंने भोग लगाना शुरू कर दिया है सबके लिए। तो यहाँ मैं घर से प्लेट लेके आई थी और खाना रख के लेके आई थी। तो यहाँ मैं सबको लगाते जा रही हूँ प्लेट में, और सब आते जा रहे हो, मैं सबको देती जा रही हूँ। और ना काफ़ी सारी भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने जो समोसे लिए थे एक्स्ट्रा में, तो फिर मैंने वो समोसे भी ले लिए थे और मैंने फिर वो समोसे भी सबको वितरण किए थे, समोसे और जलेबी। तो ये समझ मैंने किसी को भूखा नहीं रहने दिया वहाँ पे। और फिर हम वहाँ से निकल चुके हैं और मुझे जाना है कॉलेज। तो हम लोग निकल चुके हैं कॉलेज के लिए, क्योंकि मेरा हो गया एग्जाम का टाइम और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए इस बार हमें इतना ज़्यादा रेड लाइट ट्रैफिक मिला है ना, बहुत ज़्यादा मिला है, परेशान हो गए थे हम लोग। और फिर हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे कॉलेज। तो ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ठाटीपुर एरिया में। तो ठाटीपुर एरिया में पहुंचने के बाद यहाँ मिल चुका है मेरा कॉलेज। तो ये है मेरा कॉलेज, और कॉलेज ओपन हो चुका था, सब बच्चे अपनी कॉलेज में जा चुके थे, मैं लेट हो गई थी थोड़ा सा।
तो बस और लेट होने के बाद कुछ नहीं हुआ था और बस मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। इससे आगे मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मैं एग्जाम के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी और थकने के बाद फिर सीधे मैं बाइक पर बैठ के भाई के साथ और बैठने के बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी कि मैं निकल चुकी हूँ और इसके आगे मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, बाबा जी का मंदिर पसंद आया हो और अगर आप लोग दर्शन करना चाहते हैं बाबा जी के तो ना आप ग्वालियर आप आकर यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ मेरा हो चुका है एग्जाम फ्री, तो मैं निकल रही हूँ घर के लिए। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय ऑल।